एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द मेथड्स ऑफ गुडविल। पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। तो समझते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट ओनर्स। ओनर्स की ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क से जो एक फर्म अपनी रेपुटेशन या गुड नेम कमाती है उसको गुडविल कहते हैं। ये गुडविल जो होता है एक इंटेंजिबल एसेट होता है, विच मीन्स कि गुडविल को ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Thus, goodwill exists only when the firm earns super profit. Any firm that earns normal profit or is incurring losses has no goodwill. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसकी ही सिर्फ गुडविल होती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस इनकर कर रही हैं उसकी कोई गुडविल नहीं होती है। तो गुडविल तभी इनकर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब वो सुपर प्रॉफिट यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। तब अब हमें क्लियर हो गया है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल एक गुड नेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ फर्म होता है जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमाता है। अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल टू टाइप्स के होते हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो कि जो फर्म्स होती हैं वो पेमेंट करके ख़रीदती हैं। यहाँ पर कोई हमारी मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ हम पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं एंड गुडविल को ख़रीद लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो हम मेहनत करके कमाते हैं, हमारी इंटरनली जो हम बिल्ड करते हैं वो गुडविल होता है। थ्रू रेपुटेशन या कस्टमर लॉयल्टी हम एक फॉर हम एक बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हमारी बहुत मेहनत लग जाती है गुडविल को बनाने में। एक रेपुटेशन, एक नाम कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। जो परचेज्ड गुडविल होता है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। पहला आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल मैनेज्ड हैं, जहाँ पर जिनका टॉप लेवल एफिशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी होगी एंड देन हायर प्रॉफिट्स होंगे तो गुडविल भी हाई होगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे और गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है लोकेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रली लोकेटेड है और जहाँ पर ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर कस्टमर का हैवी ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा होंगे और गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है मार्केट सिचुएशन। ऐसी मार्केट जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, लिमिटेड कंपटीशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हाई प्रॉफिट्स भी होंगे, गुडविल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स। स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंट्रीब्यूट करता है गुडविल को। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। अगर बिजनेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है तो प्रॉफिट्स भी कम होते हैं एंड देन गुडविल भी कम होगा। नेक्स्ट आता है गुड क्वालिटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा एंड गुडविल भी ज़्यादा होगा। हम आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल थ्री टाइप्स के होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन कैपिटलाइजेशन मेथड भी टू टाइप्स का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए इसके फॉर्मूलेज को हम देख लेते हैं। पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर गुडविल को निकाला जाता है वेयर गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा एवरेज प्रॉफिट तब हम टोटल प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन। नेक्स्ट आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकलेगी, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तब टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। अगर टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट नहीं क्वेश्चन में गिवन होगा तब हम प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, हमारा ये निकल के आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, जहाँ पर गुडविल निकाला जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट एसपी ना दिया हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब ये निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तब ये निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100।
अगर फिर भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना दिया हो तब ये हम जो भी एसेट्स दिए होंगे उनसे माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़, तब हमारा आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये फर्दर डिवाइडेड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। पहले हम देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जहाँ पर गुडविल निकाला जाता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को हम माइनस कर देंगे नेट एसेट्स से। अगर नेट एसेट्स नहीं दिया होगा एंड टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस भी नहीं दिया होगा तब हम इसको देख लेते हैं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहले देख लेते हैं कैसे निकलता है, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट से पहले हम इंटू 100 कर देंगे, देन डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से। नेट एसेट्स भी अगर ना दिया हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब ये टोटल एसेट्स जितने भी एसेट्स दिए होंगे उनसे माइनस कर देंगे टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ को, तब हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा और ये हम पुट अप करके गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी देख लेते हैं, वेयर गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एसपी ना दिया हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, तब ये निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। देन अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तब ये निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और फिर हम डिवाइड कर देंगे 100 से। देन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तब ये कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स हैं उनसे हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे एसपी भी हमारा निकल के आ गया। देन एसपी के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी और फिर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल के आ गया। फिर हम ये सब पुट करके गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी सुपर प्रॉफिट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।